आज हम प्राचीन भारत के एक बेहद दिलचस्प सभ्यता पर नजर डालेंगे, हड़प्पा सभ्यता। हाँ, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो भी स्रोत हैं वो एक बहुत ही विशाल दुनिया की झलक दिखाते हैं। सही का। सोचिए, हजारों साल पहले एक पूरी तरह से विकसित शहरी संस्कृति। तो चलिए देखते हैं कि ये स्रोत हमें क्या बताते हैं। बिल्कुल। और ये समझना भी जरूरी है कि ये सभ्यता कितनी फैली हुई थी। हाँ, कहाँ तक थी ये? कार्बन 14 डेटिंग से जो अंदाजा लगता है वो है करीब 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच का समय। अच्छा, काफी पुराना। हाँ, और ये सिर्फ एक जगह नहीं थी। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, यहाँ तक कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक इसके निशान मिले हैं। इतना बड़ा इलाका? बहुत बड़ा। मतलब उत्तर में जम्मू कश्मीर में मंडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक, और पश्चिम में बलूचिस्तान के सुतकागेन-डोर से पूरब में आलमगीरपुर यूपी तक। कमाल है। तो शुरुआत हड़प्पा शहर से करते हैं, रावी नदी के किनारे जो है। हाँ, हड़प्पा से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले यही खुदाई हुई थी। यहाँ दो खास टीले मिले हैं, पूर्वी और पश्चिमी, और बड़े अन्न भंडार भी मिले हैं। लेकिन मोहनजोदाड़ो की बात शायद ज्यादा होती है, वहां कुछ ज्यादा खास मिला? हाँ, मोहनजोदाड़ो जो सिंधु नदी के किनारे है, वहां का ग्रेट बाथ, वो विशाल स्नानागार, वो बहुत मशहूर है। क्या लगता है किस लिए होता होगा वो? ज्यादातर मानते हैं कि शायद किसी खास धार्मिक मौके पर या सामूहिक स्नान के लिए इस्तेमाल होता होगा। अच्छा। और वहां से मिली चीजें भी कमाल की हैं, जैसे वो मातृ देवी की मूर्ति या नाचती हुई लड़की की कांसे की प्रतिमा। हाँ, वो तो बहुत प्रसिद्ध है। बिल्कुल। फिर एक पत्थर की मूर्ति है जो किसी पुजारी राजा जैसी लगती है, पशुपति वाली मोहर, जिस पर योगी जैसी आकृति है, जानवरों से घिरी हुई। शिव का आदि रूप मानते हैं कुछ लोग उसे। हाँ, ये एक व्याख्या है। फिर हाथी की हड्डियां, घोड़े के दांत और कपास के कपड़े का एक टुकड़ा भी। कपास मतलब कपड़ा बनाना जानते थे वो लोग? बिल्कुल। और कुछ कुओं से कंकाल भी मिले हैं। मतलब हर खोज जैसे एक कहानी कहती है वहां के। अच्छा, और चन्हूदड़ो? सुना है वो एक तरह का औद्योगिक केंद्र था। सही सुना। मोहनजोदड़ो से थोड़ा दक्षिण पूर्व में है ये। यहाँ शंख, चूड़ियां और खासकर मनके बनाने का बहुत काम होता था। मनके मतलब बीड्स? हाँ, बीड्स। यहाँ कोई किला नहीं मिला है, जो शायद इशारा करता है कि ये कारीगरों की बस्ती रही होगी। यहाँ से खिलौने, लिपस्टिक जैसी चीजें, सजा हुआ हाथी। लिपस्टिक भी? वाह। हाँ, और कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पैरों के निशान भी मिले हैं मिट्टी पर। दिलचस्प है। अब गुजरात चलते हैं। लोथल, भोगावन नदी के किनारे। लोथल बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। एसआर राव ने इसे खोजा था। यहाँ क्या खास है? यहाँ ईंटों का बना एक बड़ा ढांचा मिला है, जिसे ज्यादातर लोग एक बंदरगाह या डॉकयार्ड मानते हैं। डॉकयार्ड मतलब जहाज आते थे? हाँ, ऐसा माना जाता है। ये उनके समुद्री व्यापार का बहुत बड़ा सबूत है। इसकी बनावट और योजना को देखकर इसे कभी-कभी मिनी हड़प्पा भी कह देते हैं। मिनी हड़प्पा, अच्छा। और राजस्थान में कालीबंगा, वहां तो कुछ खेती से जुड़ा मिला था शायद। बिल्कुल। कालीबंगा जो घग्गर नदी के किनारे था और जिसे बीबी लाल ने खोजा, वहां हल से जुते हुए खेत के निशान मिले हैं। कमाल है, उस जमाने में। हाँ, और सिर्फ यही नहीं, वहां मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें मिली हैं। मेसोपोटामिया की मतलब उनसे सीधा संपर्क था? लगता तो यही है, सीधा व्यापारिक संपर्क। और खिलौना गाड़ी के पहिए, यज्ञकुंड जैसी दिखने वाली संरचनाएं भी मिली हैं। ये अलग अलग प्रथाओं और संपर्कों की तरफ इशारा करता है। ये बताएं, भारत में जो हड़प्पा स्थल मिले हैं उनमें सबसे बड़ा कौन सा है? ये सवाल अक्सर आता है मन में। हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, भारत में अब तक जो खोजा गया है उसमें सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, हरियाणा में। राखीगढ़ी? हाँ, इसे सूरजभान ने खोजा था। और दूसरा सबसे बड़ा स्थल है धोलावीरा, गुजरात में। अच्छा, धोलावीरा के बारे में सुना है, कच्छ में है शायद। हाँ, कच्छ में। आर.एस. बिष्ट ने इसे खोजा। धोलावीरा अपनी अनोखी नगर योजना के लिए जाना जाता है। शहर 3 हिस्सों में बटा था, किला, मध्यनगर और निचला नगर। 3 हिस्सों में? ये तो अलग है। बिल्कुल। और वहां का जल प्रबंधन सिस्टम, वो तो लाजवाब था। बड़े बड़े जलाशय मिले हैं वहां। पानी बचाने की बेहतरीन तकनीक थी उनके पास। वाह। अच्छा, और भी कई जगह हैं जैसे सुरकोटड़ा, वहां घोड़े की हड्डियों की बात होती है। हाँ, सुरकोटड़ा से घोड़े की हड्डियां मिलने की बात कही जाती है। हालांकि इस पर थोड़ी बहस भी है कि वो हड़प्पा काल की ही हैं या बाद की। और रंगपुर में चावल? रंगपुर में चावल की भूसी मिली है। और बनावली में मिट्टी के हल का खिलौना। तो मतलब खेती, व्यापार, उद्योग सब कुछ था। धातु का इस्तेमाल कैसा था? धातु का इस्तेमाल भी खूब था। चांदी का प्रयोग करते थे, जो शायद राजस्थान, अफगानिस्तान या ईरान से आती होगी। चांदी भी? हाँ।
तांबा तो था ही, जिससे औजार और बर्तन बनते थे। बिल्कुल कांसा भी था, जैसे वो नाचती लड़की की मूर्ति। बिल्कुल। और जैसा हमने पहले कहा, कपास उगाने में तो वो दुनिया में शायद सबसे आगे थे। तो अगर हम इसे समेटें तो हड़प्पा सभ्यता एक बहुत बड़ी, फैली हुई, सुनियोजित शहरी संस्कृति थी, जिसमें उन्नत नगर नियोजन था, अपनी खास कलाकृतियां थीं, धातु का काम जानते थे, कपास उगाते थे। हाँ, और शायद मानकीकृत वजन और माप भी थे, और एक लिपि भी थी जिसे हम अभी तक पूरी तरह पढ़ नहीं पाए हैं। तो इसका कुल मिला के मतलब क्या निकलता है? क्या कह सकते हैं हम इसके बारे में? इसका मतलब यह है कि प्राचीन भारत में एक बेहद जटिल और विकसित सभ्यता थी, जिसके अपने कायदे कानून थे, दूर दूर तक व्यापार फैला हुआ था, और एक जटिल सामाजिक ढांचा था। अगर हम दुनिया की दूसरी पुरानी सभ्यताओं से इसकी तुलना करें, जैसे मेसोपोटामिया या मिस्र। हाँ बिल्कुल, जैसे सुमेर के लोगों ने सबसे पहले व्यवस्थित लेखन मतलब कीलाकार लिपि विकसित की, या अमेरिकी महाद्वीपों में एस्टेक, माया, इंका जैसी सभ्यताएं थीं। इन सब के साथ रखकर देखें तो हड़प्पा सभ्यता की अपनी अलग पहचान और महत्व है। ये दिखाता है कि मानव सभ्यता कितनी विविध और समृद्ध रही है शुरू से ही। सही कहा। और ये सोचना भी कितना रोमांचक है कि इन खंडहरों और टीलों के नीचे न जाने अभी और कितने राज दबे होंगे। बिल्कुल, जो हमें इस प्राचीन दुनिया के बारे में शायद और भी बहुत कुछ बता सकें। अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है।